हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 6 को डिस्कस करने वाले हैं, जो डील करती है रेस जस्टिस के प्रिंसिपल से। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये शुरू कर रहे हैं आज हम लोग। और इसको शुरू करने से पहले आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 ये इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी है। तो ये और सबसे अच्छी बात ये समझ लीजिए, सबसे पहले ये समझिए कि ये रेस जस्टिस के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। रेस जस्टिस का प्रिंसिपल क्या मतलब, इसमें धारा कहती क्या है, कहती है कि जो तथ्य विवाद्य ना होते हुए भी किसी विवाद्य तथ्य से इस प्रकार संसक्त है कि वह उसी समव्यवहार का भाग बन जाती है, चाहे वह उसी समय या विभिन्न समयों पर या उसी स्थान या विभिन्न स्थानों पर घटित हुई हो। अब इसमें दो शब्द आते हैं, एक आता है विवाद्य तथ्य फैक्ट इन इशू और एक आता है समव्यवहार, उसी समय यानी सेम ट्रांजैक्शन, सेम वही समव्यवहार, उसी समव्यवहार। तो इन दोनों बातों को पहले समझना जरूरी है। अब फैक्ट इन इशू क्या होता है, तो ये बेहद सिंपल है। अगर आप परिभाषा खंड भी आपने पढ़ा होगा, इसके लिए हम अलग से भी एक वीडियो बनाएंगे। यहाँ आसान भाषा में समझ लीजिए। देखिए, फैक्ट इन इशू क्या होता है, कोर्ट में प्रोसिक्यूशन जो है वो कोई फैक्ट है उसे असर्शन कर रहा है, प्रोसिक्यूशन असर्शन कर रहा है यानी प्राख्यान कर रहा है, और डिफेंडेंट जो है वो उस फैक्ट को डिनाइड कर रहा है यानी प्रत्याख्यान कर रहा है, हिंदी में प्रत्याख्यान कर रहा है। अब जब एक पर्सन यानी प्रोसिक्यूशन असर्शन कर रहा है और डिफेंडेंट डिनाइड कर रहा है, अब ये क्या हो गया, दोनों में विवाद्यक हो गया। ये फैक्ट इन इशू हो गया, विवाद्यक तथ्य हो गया। सपोज प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि मैं शाहजहांपुर में रहता हूँ, डिफेंडेंट ने कुछ नहीं कहा, डिफेंडेंट ने मान लिया। अब प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर हूँ, तो डिफेंडेंट कह रहा है कि नहीं, ये कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है, ये तो पान की दुकान भी चलाने के लायक नहीं, जब ये झूठ बोल रहे हैं। अब ये जो दूसरा फैक्ट उन्होंने कहा कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ और दूसरा डिपेंडेंट कह रहा है कि नहीं, ये कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है, ये तो पान की दुकान भी चलाने लायक नहीं है। अब यहाँ पर जो फैक्ट है, एक असर्शन कर रहा है यानी प्रोसिक्यूशन कह रहा है असर्शन कर रहा है, और डिफेंडेंट है वो कह रहा है कि ना, ये कोई एंटरप्रेन्योर नहीं, यानी डिफेंडेंट को डिनाइड कर रहा है। अब ये विवाद्यक तथ्य हो गया दोनों के बीच। इंग्लिश में इसी को फैक्ट इन इशू कहा जाता है। ठीक, तो ये फैक्ट इन इशू हो गया। अब दूसरा शब्द इसमें आता है कि समव्यवहार क्या होता है, समव्यवहार ट्रांजैक्शन क्या होता है। देखिए, ट्रांजैक्शन का मतलब है कि एक पर्सन, मिस्टर ए समझ लीजिए, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सड़क पर मारा। अब वहां पे जो भीड़ है, तो वो भीड़ कैसे रिएक्ट कर रही, क्या कह रही है उस समय जब वो उसे मार रहा था, या फिर जो पिट रहा है वो क्या चिल्ला रहा है, चिल्ला तो रहा होगा बचाओ बचाओ, आई 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 कर रहा होगा, कुछ तो कर ही रहा होगा। तो ये जो शब्द है वो सेम ट्रांजैक्शन के भाग हो गए। अब एक बात इसमें और समझ लीजिए, इस वो केस से रिलेटेड है।
पहला इलस्ट्रेशन, देखिए सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि इलस्ट्रेशन, ये दृष्टांत, ये बेयर एक्ट से अलग नहीं है, क्योंकि ये बेयर एक्ट भी एक विधायिका ही बनाती है, यानी सॉरी, इलस्ट्रेशन भी विधायिका ही लिखती है। तो हम इन्हें अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते। अगर कोई चीज इलस्ट्रेशन से निकल रही है तो इसका मतलब वो भी धारा का भाग है। अब आप पहले इलस्ट्रेशन में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर, ये लिखा सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर, यानी कि इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात। अब ये नहीं है वो मिस्टर बी ने आपको मारा, आपने कपड़े झाड़े, घर पहुंच गए, फिर आपने कुछ कहा, तो वो उस संव्यवहार का भाग नहीं था। आपको उसी समय या उसके इतने अल्पकाल पूर्व, जब मतलब इतना अल्पकाल कि आपको बात बनाने का अवसर ना मिले, आपको कहानी गढ़ने का अवसर ना मिले, तो इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात। इस पर एक केस है आर बनाम बेडिंगफील्ड, ये इसी पर है, सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर। आर बनाम बेडिंगफील्ड में हुआ क्या था कि एक लड़की की गर्दन में कट मार दिया गया था, गर्दन काट दी गई थी, और वो लड़की कुछ देर पश्चात जब रूम से बाहर निकली और सामने उसकी आंट पड़ी, कोई भी था, मतलब सपोज उसने ये कहा कि देखिए बेडिंगफील्ड ने मेरी क्या हालत कर दी, तो कोर्ट ने इसे डिनाइड कर दिया, कोर्ट ने इसे नहीं माना और कहा कि उसे बात बनाने का अवसर मिल गया था। ये इतने अल्पकाल पश्चात नहीं था कि उसके तुरंत बाद नहीं था, सो शॉर्टली आफ्टर नहीं था, तो उसे बात बनाने का अवसर मिल गया था, इसीलिए उसके फैक्ट को डिनाइड कर दिया। तो ये सेम ट्रांजैक्शन का भाग नहीं है, यानी कि सेम ट्रांजैक्शन का भाग होने के लिए इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात होना चाहिए। जो भी बात आप कह रहे हैं, जो भी एक्ट आप कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं आप, तो ये सेम ट्रांजैक्शन का भाग नहीं माना गया। अच्छा, एक चीज और समझ लें कि सपोज आपने अमेजन से कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किया, अब वहाँ से प्रोडक्ट पैक हुआ, पैक होने के बाद आपके शहर में जो उसकी जो डिलीवरी करने के लिए जो भी है वहाँ पे आता है, तो अब वो डिलीवरी बॉय वहाँ से डिलीवरी बॉय उठा के आपके घर पर पहुँचाएगा। तो इस बीच में जितने भी लोगों ने उसे रिसीव किया, आपके प्रोडक्ट को आपने जो ऑर्डर किया, बीच में जितने भी लोगों ने उसे रिसीव किया, ये एक ही संव्यवहार का भाग माना जाएगा। ठीक है, तो ये एक ही संव्यवहार का भाग माना जाएगा इसमें, तो आपको सेम ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इसका पहला केस यही है जो अभी मैंने आपको बताया कि बी को पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। हाँ, बी को पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। अब सपोज बी को जब ए पीट रहा है सड़क पर, तो जो कुछ भी वो चिल्ला रहा है वो सेम ट्रांजैक्शन का भाग हो गया, तो और उसे रेलिवेंस माना जाएगा, कोर्ट में उसे रेलिवेंस, जो भी उसने उस समय कहा जब बी को ए पीट रहा था, तो वो ए के अगेंस्ट एविडेंस में दिया जा सकता है। इसका एक और एग्जाम्पल है। अच्छा, एक केस और है, केस है रटन वर्सेस क्वीन। इसमें हुआ क्या था इसमें एक महिला ने पुलिस को फ़ोन किया, बहुत ही डरे और मतलब आवाज़ उसकी ऐसी थी कि वो बहुत ही डरी हुई थी, और उसने जब फ़ोन किया, फ़ोन से कहा कि मुझे पुलिस की बहुत सख्त ज़रूरत है, इतना कहकर, और मतलब जल्दी में थी उसने कहा, तो उसने इतना ही कहा कि मुझे पुलिस की बहुत सख्त ज़रूरत है, और अपना एड्रेस उसने बता दिया, और इतना कहते ही फ़ोन कट हो गया। जब पुलिस वहाँ पहुँची तब देखा कि वो महिला मर चुकी थी, वो लड़की मर चुकी थी। तो उसका जो अभियुक्त था उसने कहा कि मैंने कोई गोली नहीं चलाई, गोली अपने आप चल गई। तो
उसका फ़ोन करके पुलिस को बताना कि मुझे पुलिस की ज़रूरत है, ये सेम ट्रांजैक्शन का भाग मान लिया गया। कोर्ट ने कहा कि उसे ऐसा कोई सपना तो आया नहीं कि वो डरी डरी उठ के फ़ोन कर दिया उसने कि मुझे ज़रूरत है, और जब पुलिस पहुंची तब वो मर गई। ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब तुम पहले से ही उसे कुछ न कुछ जरूर आप जब परेशान कर रहे थे, या बंदूक तैयार कर रहे थे, भर रहे थे, कुछ भी, जिससे वो डर कर उसने फ़ोन किया पुलिस को, और जब तक पुलिस पहुंची तब तक उसको आपने मार दिया। तो इसे उसका फ़ोन करके पुलिस को बताना, इसे सेम ट्रांजैक्शन का भाग मान लिया गया। ठीक। अब इसका जो दूसरा इलस्ट्रेशन है, दूसरा इलस्ट्रेशन क्या कहता है? दूसरा इलस्ट्रेशन कहता है कि सपोज ABCD 4 लोग हैं और वो एक षड्यंत्र गठित कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी, काहे के लिए? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी। तो अब सपोज दैट मिस्टर A जो है वो भारत में, मतलब शाहजहांपुर में ही है, मिस्टर B है वो दिल्ली में है, मिस्टर C है वो चेन्नई में है, और मिस्टर D जो है वो लखनऊ में। अब मिस्टर A ने गोला बारूद खरीदा, मिस्टर B ने और कुछ मतलब वेपन्स हो गए वगैरह कुछ खरीदे, मिस्टर C ने बड़े बड़े बैलेट पत्र छपवाए, और मिस्टर D ने भी कुछ ऐसे ही किया। तो ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भाग हुआ। भले ये अब इसकी यही बात अट्रैक्ट होती है सेक्शन में, कहता चाहे उसी समय या विभिन्न समयों पर, और चाहे उसी स्थान पर या विभिन्न स्थानों पर। तो उसी स्थान पे तो घटित नहीं हो रहा है एक चीज, एक दिल्ली में घटित हो रहा है, एक चेन्नई में घटित हो रहा है, एक शाहजहांपुर में, एक लखनऊ में। लेकिन ये क्या हो गया? एक ट्रांजैक्शन के भाग हो, क्योंकि ये सबके सब किससे रिलेटेड है? सबके सब भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी से रिलेटेड हो रहे हैं, इसीलिए ये सेम ट्रांजैक्शन के भाग हो गए। तो ये इसका दूसरा इलस्ट्रेशन हो गया। और तीसरा मैंने अभी आपको बताया, जो अमेजन को जो मैंने बताया था, तो वो तीसरा हो गया। लेकिन यहाँ पे जो तीसरा है अपत्र व्यवहार से संबंधित है, स्टेटमेंट से संबंधित। इसमें कहता है क्या? सपोज मैंने आपको एक पत्र लिखा और मैंने आपको उसमें कई सारी गालियां, मैंने आपको पहले भी ऐसे कुछ पत्र लिखे थे जिसमें मैंने आपको गालियां दी। तो मैंने जो पहले लिखे थे और वो पत्र भी, ये एक सेम ट्रांजैक्शन का भाग हो जाएगा। मैंने आपको जो पहले लेटर लिखे थे उसमें भी मैंने आपको गालियां दी, तो वो एक सेम ट्रांजैक्शन का भाग हो जाएगा। ठीक है? या आपने किसी को पत्र लिखा, आपने उसे बहुत सारी गालियां दी, और उससे पहले भी आपने उसे बहुत सारी गालियां दी, तो वो जो पहले लेटर जो आपने उसे लिखे थे वो लेटर भी आपके इसमें शामिल कर लिए जाएंगे, और ये सेम ट्रांजैक्शन का भाग मान लिया जाएगा। ठीक है? और इसका जो चौथा इलस्ट्रेशन है वो इसी से संबंधित है, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अच्छा, आपने धारा 60 पढ़ी होगी, तो कहता है कि मौखिक साक्ष्य सदैव प्रत्यक्ष ही होगा। अब यहाँ पे जो धारा 60 का यानी कि धारा 6 जो है वो धारा 60 की अपवाद है, धारा 32 धारा 60 की अपवाद है, एक हाँ धारा 17 ये भी धारा 60 की अपवाद है, एक्सेप्शन है। अब क्यों है, कैसे है, तो मैं आपको ये सब अगले वीडियो में बताऊंगा। और धारा 60 जो है मैं जब उसको कवर करूंगा तब मैं आपको उसके एक्सेप्शन साथ में लेके चलूंगा। ठीक है? तो मुझे लगता है आप लोगों को ये धारा 6 समझ में आया होगा। और इसके जो दो केस हैं, R बनाम रटन बनाम क्वीन और R बनाम बेडिंगफील्ड, बहुत ही आसान है और धारा 60 आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।